दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन के अध्यक्ष हरिशंकर सोनी जी और मंत्री आदित्य शुक्ला जी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन के अंतर्गत होने वाले लाभ और बाल श्रम रोकने के लिए इंडिया समाचार के माध्यम से श्रमिकों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं इंडिया समाचार संवाददाता सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट पर। प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, जी बताइए। महोदय, हमारे कार्यकर्ता और हमारे मंत्री आदित्य शुक्ला जी काफ़ी सक्रिय हैं और गांव-गांव में जा कर के श्रमिकों के बीच में सभाएं करके उनको जागृत करना चाहते हैं। उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उनके आने वाले बच्चे इस कार्य को ना करें। और बाल श्रम पे मेन हमारा जो लक्ष्य है कि बाल श्रम को रोका जाए। बाल श्रम आप रोकने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि गांव में या शहरों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 साल 15 साल की उम्र में कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई होता है, जो काम करवाता उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कुछ ऐसा करिए कि इन बच्चों को उनका हक मिले। सिस्टम तो जो हमारा लक्ष्य यही है कि बाल श्रम को रोका जाए और आने वाली प्रत्येक सुविधाओं को सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उनको बताया जाए, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो भी लाभ है उनको समुचित तरीके से मिले। जैसे बाल श्रम के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों को बताना चाहेंगे कि जहां भी बाल श्रम हो वो हमको सूचना दें। हमारे संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, उस बाल श्रम को रोका जाएगा। जो भी कार्य कराएगा उसको कानूनन प्रक्रिया से उसको दंडित किया जाएगा, उसको सजा दिलाई जाएगी। और उस बच्चों को पढ़ाने के लिए संगठन अपना बीड़ा उठाई है। संगठन उनको पढ़ाने के लिए अपने संगठन के खाते से उनको पढ़ाने का व्यवस्था करेगी और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दिलाएगी। संगठन जैसे हमारी संगठन की इसके लिए कार्य कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हमारी उत्तर जी, जो ये संगठन जो कार्य कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसमें बच्चों को क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है? सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, कक्षा आप मान लीजिए बच्चों को पढ़ाने के लिए 150 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। इसमें जैसे आप जान सकते हैं क्लास 1 to 5th 150 रुपए प्रतिमा, 6 to 10th 200 रुपए प्रतिमा और 10th 11 12th ये 10 कक्षा 10 और 12 को बच्चों को साइकिल भी दी जाएगी और कक्षा 10 12 वालों को 250 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। बाकी उचित शिक्षा उनको उनके जितने भी बच्चों को सुविधाएं दी जाएगी उनका बस यही सरकार से अपेक्षा उनसे यही करती है कि उनका जो नंबर है, जो उनका रिजल्ट है वो 55% से ज्यादा है। हमारा संगठन इसके लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, कई जिलों में कार्य कर रहा है। तो इस कार्य में जो आप लोग कर रहे हैं इस दैनिक वेतन श्रमिक संगठन की तरफ से, इसमें आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग हमारी मदद करते हैं, बहुत लोग हमारा विरोध करते हैं। तो एक किस टाइप के कैसे विरोध करते हैं ये लोग? जैसे लोगों को ये समझ ही नहीं आता है। कई लोग हमारे जैसे समाज सेवी हैं, कई प्रधान हैं, जैसे कई स्थान पे हमें वही लोग बुलाते हैं जो प्रधानी लड़ रहे हैं। तो आप जब गांव में जाते हैं तो प्रधान से पूछ के जाते हैं कि आप अपने ही संगठन के माध्यम से जाते हैं? अपने संगठन के माध्यम से। उसमें मतलब प्रधान या नेता का कोई किसी हमारे साथ किसी भी नेता, किसी भी प्रधान, किसी भी राजनेता का कोई सपोर्ट। आप जब चाहे जहाँ चाहे जाके श्रमिकों की हेल्प कर सकते हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों का शोषण रोकना, श्रमिकों को सरकार से दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिलाना। जैसे इसी पे हमारा एक स्लोगन भी है, हमारे अध्यक्ष जी ने बनाया है, जाति धर्म को छोड़ो तुम, आओ श्रमिकों हम कुछ काम करें, हम सब एक सूत्र में बनकर नए युग का निर्माण करें। ये हमारे संगठन का स्लोगन है और हमारे अध्यक्ष जी ने इस स्लोगन को बनाया है। और हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है श्रमिकों का शोषण रोकना है। जैसे इस पे हमारा एक और स्लोगन है, श्रमिकों का शोषण पड़ेगा रोकना, तभी तो होगी अच्छे राष्ट्र की कल्पना। हम श्रमिकों के हित के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने संगठन से उनको आखिरी दम तक मदद करेंगे, आखिरी दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।